और ख़वातीन नफसियाती हो जाती हैं। मेरी सास बातें करती है, मेरी नंद बातें करती है, मुझे फलाना बातें करता है, मुझे फलाना। भाई बातें, जिसके मुंह में जुबान है उसने बात तो करनी है। अब आपने क्यों ये दावा कर लिया है कि आप इतने ऊंचे चले जाएं कि आपको बात ही कोई ना करे? क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है हम? किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। यानी वो दो बंदे कोने में खड़े हैं तो मेरी ही बात कर रहे हैं, और भाई वो इतना अहम नहीं है, उन्हें कोई और काम भी हो सकता है, तेरी बात ही उन्होंने करनी। बिला वजह लोग समझते हैं कि मैं बड़ा अहम आदमी हूं, वहां भी मुझ पर तबसरा हो रहा है, यहां भी हो रहा है। इस पहलू से बाहर आए, इस कम्प्लेक्स से निकल आए। इब्ने हज़म कहते हैं कि मिस्र में एक ताजर बड़ा कामयाब हो गया था, बड़ा कामयाब ताजर हो गया। तो जिंदगी में जितने लोग भी कामयाब होते हैं उनसे हसद होता है, उससे भी उसके इर्द गिर्द के लोगों ने हसद शुरू किया। अब ताजरों ने प्लानिंग की कि इसे खराब कैसे करना है। वो एक दिन अपने घर से निकला, सफेद कुर्ता सफेद पगड़ी बांध के बाहर। अब 5-6 लोगों ने पहले से मनसूबाबंदी की हुई थी। एक साहब उसे मिले, कहने लगे माशाल्लाह आज तो सफेद कुर्ते पर सब्ज इमामा, सब्ज पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो हंस के कहने लगा, लगता है आप सो के उठ के आए हैं, पगड़ी तो मेरी सफेद है। उसने कहा चलो पगड़ी तो सब्जी है, बाकी आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी। वो आगे बढ़ा, तो अब क्योंकि प्लानिंग थी तो एक शख्स और मिला। उसने कहा क्या बात है, सफेद कुर्ते पर आपका पीले रंग का इमामा क्या जचता है? उसने कहा यार को खुदा का खौफ कर। हंस के कहा क्या हो गया, तेरी ऐनक का नंबर तो नहीं तब्दील होने वाला हुआ? और भाई मैंने तो सफेद कुर्ता और सफेद ही इमामा बांधा है। अब 2-3 लोगों की दफा तो वो मुस्कुराया, लेकिन वो ढेर सारे लोगों ने मनसूबाबंदी की थी। वो जब चौथे के पास गया तो उसने भी कहा कि क्या बात है सफेद कुर्ते पर पीले रंग के इमामे की? उसने कहा पीला कहाँ है? अब वो गुस्से होने लगा। अब वो छठे के पास गया तो उसने कहा जनाब क्या बात है सफेद कुर्ता और काला इमामा। अब वो गुस्से में इतना बावला हुआ कि पहले हंसा फिर रोया, फिर उसे समझ ना आई कि दुकान का ताला किस चाबी से मैंने खोलना है। बस वो शाम हुई तो उस बेचारे को बच्चों ने रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो इतनी तकलीफ में आ गया कि लोग उसे पागल कहने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग मनसूबाबंदी, अफवाह थी ना कि मेरी तबीयत खराब है, तो लोगों ने हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफी फरमाने लगे लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये रोड़ों की तरह होती हैं। अगर इन्हें कमर के ऊपर रख लोगे ना तो ये तुम्हारी कमर तोड़ देंगी, और अगर तुम इनको अपने पैरों के नीचे रख लोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। बस दुनिया में वो लोग परेशान होते हैं जो लोगों की बातों को कंधों पर सवार कर लेते हैं। जो पैरों के नीचे रखे, जो पांवों के नीचे रखे, उनका कद। वो पुराने जमाने में ना आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बैल गाय गिर गई थी कुएं के अंदर। तो अब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, तो इसको बंद कर देते हैं अंदर ही कुएं को, कुआं नई जगह पे खोद लेते हैं। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो और वो मिट्टी डालते गए और गाय वहां से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटाई कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, लेकिन सूरज चमक रहा है सिद्दीक अकबर की शान का, अजमतें दमक रही हैं फारूक आजम की, उरूज है जनाबे फारूक आजम को। नगर नगर गली गली दुनिया अली अली करती चली जा रही है।